अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट से जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उसमें दो ऑर्डर पेयर को हमने कंपेयर किया था और उससे फिर अननोन की वैल्यू फाइंड की थी, या एक्स और वाई जो भी अननोन थे उनकी वैल्यू फाइंड की थी। आज उनसे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको पता है कि ऑर्डर पेयर में जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है और उधर भी ये पहली वैल्यू एक्स की क्या है 2, तो एक्स वाली वैल्यू एक्स के इक्वल होगी। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये होगा x + 2y = 2। ये पहली इक्वेशन बन गई और फिर दूसरी इक्वेशन को इसके इक्वल तो ये होगा y - 3 = 5। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। हमने अननोन की वैल्यू फाइंड कर ली यानी x और y की, तो वो कैसे फाइंड होगी? इसमें से तो डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी। कैसे? ये -3 जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा y = 5 + 3, तो y = कितना हो जाएगा? ये 8, तो y की वैल्यू 8 आ गई हमारे पास। एक वैल्यू तो हमने ये फाइंड कर लिया, अब x फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें x + 2 और y की जगह पे 8 = 2, तो ये होगा x प्लस का 16 = 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस उधर जाके -16 और x की वैल्यू आ जाएगी -14। तो दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली इस इक्वेशन को यूज करते हुए। क्लियर है जी? नेक्स्ट देखें, इसमें भी फर्स्ट है 2x - y = 4, इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड जो है उसको आप लिखते वक्त तो उनकी तरतीब ठीक कर लीजिएगा अल्फाबेटिकली। यानी कैसे लिखूंगा मैं? 3x + y = ये किसके इक्वल है? 2 के। और दो इक्वेशन को सॉल्व करना हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है, प्रीवियस क्लासेस में साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को। तो आप देखें इनके कोएफिशिएंट इक्वल है, इसके y का कोएफिशिएंट इक्वल है, तो कोएफिशिएंट अगर इक्वल ना होते तो फिर हमने कोएफिशिएंट इक्वल करने थे। अब क्योंकि इक्वल है तो अब सिर्फ सोचना है आपने कि क्या इसको हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो उसका मेथड क्या है कि अगर आपका साइन डिफरेंट हो तो फिर आप ऐड करते हैं, और अगर साइन डिफरेंट सेम हो तो उसको सेपरेट करते हैं। तो क्योंकि आप ये सेम है तो ऐड करेंगे, ऐड करने से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से माइनस का x = 6, तो माइनस उसके साथ चला जाएगा -6, तो x की वैल्यू हमारे पास -6 आ गई। अब हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो उसके लिए आप इसको इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें। इक्वेशन नंबर 1 है 2x की जगह -6 - y = 4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, -12 और -y = 4, -y इधर रहने दें 4 माइनस उधर जाके +12, तो ये बेटा -y = 16, और हमें क्योंकि y की वैल्यू चाहिए तो ये माइनस उसके साथ लिख देंगे आप। इसलिए कैसे जाता है, यानी आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये माइनस का 16, तो x और y की वैल्यू हमने इसमें से फाइंड कर ली। क्लियर? इसी तरह का थर्ड देखें, इसमें भी सबसे पहले 4x + 6y = 6 इसके इक्वल है जब हमने दो ऑर्डर पेयर को कंपेयर किया। फिर इसी तरह x - 12y = -3, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसमें कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, कोएफिशिएंट इक्वल इसमें बाई चांस थे, हमने सॉल्व कर लिया। इसमें कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है तो आपको कोएफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। अब आप पे डिपेंड है, बेशक x का कोएफिशिएंट इक्वल कर लें या y का। तो देख लें जरा, अगर आप x का कोएफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं तो दूसरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप y का कोएफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं तो पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो दोनों में से जो मर्जी आप इक्वल कर सकते हैं। तो मैं इस तरह करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को 12 बनाना है, y का इक्वल करना चाह रहा हूँ मैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड दूसरी इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करने की फिर जरूरत नहीं है। तो अब बेटा ये हमारे पास है 4 2 8 और 6 2 12y, और ये 12 आ जाएगा। फिर
ये वैसे ही है x माइनस 12y माइनस 3। अब फिर देखें जिनके कोफिशिएंट इक्वल हैं उनका साइन अगर डिफरेंट हो तो ऐड कर लेते हैं। ये प्लस माइनस कट जाएगा, 8 और 1 9x इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे ये भी 9 आएगा। अब x की वैल्यू क्या होगी, x 9/9 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो एक वैल्यू x की आ गई हमारे पास। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 जिसमें मर्जी पुट कर दे। 4x की जगह पे 1, 6y इक्वल टू 6। तो ये 6y 6 प्लस का उधर जाके -4, 6y इज इक्वल टू 2। तो बेटा यहाँ से y 2/6 कैंसिल होकर क्या आएगा 1/3, 2 1 are 2, 2 3 are 6। तो y की वैल्यू 1/3। तो दोनों का आंसर आ गया हमारे पास। इन तीनों इक्वेशंस में ही यही कहा गया था कि आपने अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? ये 1 ऊपर लिखना जरूरी होता है, नीचे लिखना कोई जरूरी नहीं होता। बात समझ गया ना? डिवाइडेड बाय में 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ऊपर आ रहा है तो लास्ट में लिखना है। और कोई क्वेश्चन? चलो नोट करो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसमें आपने फर्स्ट 5x प्लस y यानी x को x के इक्वल पुट कर लेना है, ये देखिए। और ये y है, इसको y वाली वैल्यू के कॉमे के बाद y की वैल्यू है, इसको उसके इक्वल पुट कर लेना है। ये इक्वेशन नंबर 1 और फिर है -x प्लस y और ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो अब आप देखिए जरा, कोफिशिएंट इक्वल है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। कोफिशिएंट तो इक्वल है लेकिन उनके साइन डिफरेंट है, नहीं है। साइन डिफरेंट करने के लिए आप इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली जो इक्वेशन होगी उसके साइन चेंज कर देते हैं। ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नया साइन कंसिडर करेंगे। 5 और 1 कितना हो गया 6x, 6 में से 1 कितना आ गया 5 और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 5/6। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको जिसमें मर्जी पुट कर दें, क्वेश्चन नंबर 1 में या क्वेश्चन नंबर 2 में। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। 5x नहीं लिखूंगा अब मैं, अब क्या लिखूंगा x की जगह पे 5/6 ये वाली वैल्यू और प्लस y इक्वल टू 6। तो ये 5 सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 25/6 प्लस y इज इक्वल टू 6। तो हमने क्योंकि y फाइंड करना है, ये 25/6 राइट साइड पर चला जाएगा और इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम भी ले सकते हैं और डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी ये सॉल्व हो जा सकता है। तो 6 एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है, 6 6 are 36 -25। तो y इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 11/6, 11/6 और x की वैल्यू 5/6। अच्छा, अब आपको पता है मैथमेटिकली देखा जाए तो जो वैल्यू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होती है हम उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर में है, ऊपर बड़ी हो नीचे छोटी हो तो कौन सी होती है इम्प्रॉपर। तो कैसे करते थे हम, 11 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 1 are 6 तो 5। तो इसको क्या लिखेंगे 1/5/6 यानी ये हमारे पास आंसर y का क्या बनेगा 1/5/6 आंसर बनेगा। समझ आ गए? ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्म ही थी। कैसे? क्योंकि ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू। क्लियर? कोई क्वेश्चन इसके बारे में? चले इस पर देखिए, तो इस पर नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 हम नया एक टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। ये आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन नजर आ रहा है, प्रोडक्ट का साइन नजर आ रहा है। तो a इसको पढ़ेंगे हम a क्रॉस b, b क्रॉस a, a क्रॉस a और b क्रॉस b। लेकिन आपके पास a एक सेट है, b भी एक सेट है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन वो नहीं होगी जो हम आम रूटीन में करते हैं 3 क्रॉस 2 या 3 प्रोडक्ट 2 या 3 मल्टीप्लाई बाई 2। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है 6 होता है। तो हम इसको उस तरह नहीं करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर ये क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं कार्टियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? कार्टियन प्रोडक्ट।
कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये हमारे पास आपको पता है y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस। तो x एक्सिस और y एक्सिस ये कार्टेशियन प्लेन है, इनकी मदद से x और y बना हमारे पास, और a और b इसको हम इसकी मदद से इसको कहते हैं कार्टेशियन। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी a क्रॉस b जो है ये आम रूटीन वाली मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। हम करेंगे इसको क्या, एक्चुअली ये एक रिलेशन होता है। हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि रिलेशन और बाइनरी रिलेशन दो चीज़ें हम पढ़ेंगे और दोनों ही डिफरेंट है। रिलेशन और बाइनरी रिलेशन में क्या फ़र्क है? रिलेशन का कनेक्शन जो है वो दो या दो से ज़्यादा सेट्स के साथ हो सकता है। रिलेशन का कनेक्ट जो है वो दो या दो से ज़्यादा के साथ हो सकता है, लेकिन अगर हम बाइनरी रिलेशन की बात करें तो उसका जो कनेक्शन है वो सिर्फ दो सेट के साथ हो सकता है। ये बात आपने याद रखनी है, कंसेप्चुअल बेस पे ये बात याद रखनी है। वंस अगेन, जो हमारे पास रिलेशन होता है उसका कनेक्शन कितनों के साथ होता है? दो या दो से ज़्यादा सेट्स के साथ। जबकि जो बाइनरी रिलेशन होता है उसका रिलेशन जो है वो सिर्फ दो सेट के साथ होता है। तो हम ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इसको देखते हुए पहला पार्ट इसका करने लगे हैं। पहले मैं करने लगा हूं a क्रॉस b। तो पहले आप लिखेंगे a 148 क्रॉस b 1 and 0, ये जी। अब आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट इसका इस तरह से लेना है, 1 को पकड़े और दूसरी वाली हर वैल्यू से बढ़ाते जाएं। कैसे? 1 इसके साथ क्या आएगा बेटा? 1 और 1 के साथ क्या मिला दिया? 1। फिर देखो 1 के साथ किसको मिलाएंगे? 0 को। ये 1 और 0 आ गया, तो 1 का काम खत्म क्योंकि उधर से वैल्यू खत्म हो गई। अब हम पकड़ेंगे 4 को, देखिए क्या आएगा? 4 किससे मिलाएंगे? 1 के साथ, 4 और 1। फिर 4 को किससे मिलाएंगे? 0 के साथ, 4 और 0, तो 4 का भी काम खत्म हो गया। अब हम पकड़ेंगे 8 को, 8 को किससे मिलाएंगे? 1 से। मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ये 8 और 1 इस तरह से कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, x और y की फॉर्म में लिखना है। अब 8 का काम खत्म, 8 को 1 से मिला दिया, अब 8 को किससे मिलाएंगे? 0 के साथ। अब बेटा हमारी पहली तरफ से वैल्यू जो है वो खत्म हो गई है, तो इसलिए ये हमारे पास पहला a क्रॉस b का आंसर आ गया। अगेन देखो, अब हमने फाइंड करना है b क्रॉस a। तो b क्रॉस a इज इक्वल टू, पहले आपने b की वैल्यू लिखनी है 1 और 0 क्रॉस, फिर a की वैल्यू लिखनी है 1, 4 और 8। तो आप देखें जी क्या करेंगे, पहले 1 को पकड़ेंगे, किसके साथ बनाएंगे बताएं मुझे? 1 के साथ, फिर 1 को 4, फिर 1 को 8 के साथ और 1 अब खत्म जी। अब बारी है 0 की, 0 को किससे बनाएंगे? पहले 0 को 1 से, फिर बेटा 0 को किससे बनाएंगे? 4 से, फिर 0 को किससे बनाएंगे? 8 से। ये कंप्लीट। अब आ जाओ जी a क्रॉस a फाइंड करना हमने, a क्रॉस a। तो दोनों दफा a की वैल्यू लिख लो, 1, 4 और 8 क्रॉस, ये है 1, 4 और 8। तो इसको लिखेंगे जी a इज इक्वल टू, 1 को किससे बनाएंगे? पहले 1 से, फिर 1 को 4 से, फिर 1 को किससे? 8 से। अब क्या करेंगे भाई? 1 खत्म, अब किसको पकड़ेंगे? 4 को, 4 को किससे बनाएंगे? 1 के साथ, फिर 4 को किससे? 4 से, फिर 4 को किससे? 8 से। ये का रिलेशन कायम कर रहे हैं। अब उसके बाद है 8 को किससे बनाएंगे? 1 से। ये 8 को 1 से पेपर में भी जब आगे जगह खत्म हो जाए तो नीचे दे, इक्वालिटी का साइन एक जगह रहेगा। 8 और 1, फिर 8 को 4 से, फिर 8 को 8 से, और यहां पर आप सेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास a क्रॉस a आ गया। अब लास्ट कौन सा है जिसमें? b क्रॉस b। तो b क्रॉस b के लिए दोनों दफा b की वैल्यू 1 और 0 क्रॉस 1 and 0। तो इसमें आप देखें
1 को 1 से बनाई और फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना, उनको ऑर्डर पेयर में लिखते जाना है। फिर 0 को किससे बनाएंगे 1 से, और फिर 0 को किससे 0 से। तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। समझ आ गई? कार्टिशियन प्रोडक्ट का पता चल गया आपको। A क्रॉस A, A क्रॉस B, B क्रॉस A और B क्रॉस B हमने यहां से इसकी प्रोडक्शन शुरू की है। कहां पर जी? B क्रॉस दूसरा 1 को 1 से, जी बिल्कुल ठीक है। फिर 1 को 0 से, फिर 0 को 1 से, फिर 0 को 0 से। बात समझ आ गई बेटा? रिलेशन, और इसकी मदद से ही हमने आगे चलना है बाइनरी रिलेशन में। क्लियर? चलो नोट करो। एलिमेंट्स ये होते हैं 1, 4, 8 इसके एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स को फिर ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं हम, इसी को ही एलिमेंट कहते हैं। जो सेट के अंदर वैल्यू होती है उनको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। देखो बेटा, ये हमारे पास पूछा गया है कि A क्रॉस B में हाउ मैनी एलिमेंट्स, इसका जो नीचे नेक्स्ट वर्डिंग दी गई है कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं। तो ये A क्रॉस B में एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। अब एलिमेंट जो है वो फाइंड करने का तरीका ये है कि कितने एलिमेंट होंगे, ये मैं मेथड आपको बताने लगा हूँ। आपको पता है कि 2 की पावर आपने लिखनी है एलिमेंट बताने के लिए, और A के कितने एलिमेंट थे बेटा? 3, और मल्टीप्लाई इसके कितने एलिमेंट थे? 2। तो 2 × 3 कितना हो गया? 6 आंसर आने हैं एलिमेंट्स के यहाँ पर। ठीक है? और अगर आप देखें तो इसके भी कितने आने हैं? 6 ही आने हैं। काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर? अब आज इसके कितने आने हैं? ये 3 × 3 9। चेक कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इस पे चेक कर ले क्या आएगा? B क्रॉस B 2 है तो 2 × 2 कितने होंगे? 4। क्लियर? तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने का ये तरीका है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए, आपको एक सेट में 200 एलिमेंट दिए हैं, दूसरे में 500 दिए हैं, तो परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ क्या करना है? 200 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 500 से, तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ। क्लियर जी? इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि पहले आपने ये E क्रॉस F फाइंड करना है। पहले मैं E क्रॉस F फाइंड कर लेता हूं। E क्रॉस F क्वेश्चन नंबर 3 में ये जितने भी एक्सप्रेशन है इनको आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो E क्रॉस F में 1, 3 क्रॉस F है 4, 6 और 8। तो इसका आंसर जो है वो लिखना हमने। आप बेटा आप पढ़े जी, लिखवाएं इसके आंसर। 1 और 4, 1 और 6, 1 और 8। बैठ जाओ। चलो भाई आप पढ़े। आप बताएं और कौन से आएंगे? 3 और 4, 3 और 6, 3 और 8। चेक करें कितने बनने थे इसके? 6 बनने थे, वो बन चुके हैं। क्लियर बेटे? अब आपने इनको ग्राफिकली कहा है ना, तो ग्राफिकली में आपको पता है ये ऑर्डर पेयर क्या शो करता है? x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो यहां पर देखें x और y की वैल्यू को अगर हम इस तरह लिख लें, ये x है और ये y है, x एक्सिस और y एक्सिस। x को पहले काउंट करेंगे। x हमारे पास 1, 1, 3 और 3 तक जा रहा है। इसका मतलब मैं x की वैल्यू लिखूंगा, ये ओरिजिन होता है, ये 1, ये 2 और ये 3, ऐसे ही है। और अगर y की वैल्यू को देखें 4, 6, 8, 4, 6, 8, तो 8 तक का हाईएस्ट। तो आपने इसको वैल्यू को अरेंजमेंट के साथ लिखना है। मैं यहां लिखता हूं 2। आपको पता बॉक्स बने होते हैं ग्राफ के ऊपर, ये 2
का बॉक्स पहला, ये 4, ये 6 और ये 8 थी। मैंने वो एक बॉक्स को 2 2 का रख दिया जिसका स्केल। तो अब इसको ड्रा करने लगा हूं। पहला हमारे पास है 1 और 4, ये देखिए 1 और इधर से ये 4, तो ये यहां पर ड्रा होगा 1 एंड 4। फिर नेक्स्ट क्या है 1 एंड 6, ये 1 है और ये 1 और 6 ये हमारे पास होगा। फिर क्या है 1 और 8, तो ये 1 और 8 का ये ड्रा होगा। उसके बाद 3 और 4, ये 3 है और ये 4, 3 और 4, और उसके बाद 3 और 6, 3 और 6 ये होगा। और फिर क्या है 3 और 8, तो ये 3 और 8 हमने इस पे ड्रा कर दिया। क्लियर? अब आप अपनी जरा बुक पे देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये जो बॉक्स दिए गए हैं इन्हीं के ऊपर आपने अपने नंबर लिखने हैं और डार्ट के साथ उनको आपस में मिला देना है। पेज नंबर 61 के ऊपर देखिए ये ग्राफ बना हुआ है, बिल्कुल वैसे ही बना है। मैंने पास उसके बॉक्स शो नहीं किए क्योंकि हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है। हमने ग्राफ पेपर के अलावा उसको उसी तरह ही मेंशन किया। ये पहला बॉक्स 1 का, इसका स्केल रखा हमने ऑन एक्स एक्सिस पर 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, और ऑन वाई एक्सिस पर 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट, दोनों के इक्वल रखा और फिर हमने उनकी वैल्यू को आपस में टैली कर दिया। क्लियर? इसी तरह बच्चों आपने इस तरह करना है। दूसरा पार्ट देखिए इसका कि आपने एफ ई फाइंड करना है, तो ये चेंज हो जाएगा एफ ई। एक और बात यहां पर याद रखना कि ए क्रॉस बी कैन नेवर बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये आपस में कभी भी बराबर नहीं होते। ए क्रॉस बी वैसे आपको पता है, वैसे तो आपको पता है 2 × 3 और 3 × 2 वैसे तो बराबर होते हैं, बराबर ही होते हैं, 2 3 6 और 3 3 2 6, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। तो फिर बेटा आपने इस तरह करना है कि इसका एक और भी हल है। जब आपके पास ए क्रॉस बी हो और आप बी क्रॉस ए फाइंड करना चाहते हो तो जस्ट एलिमेंट की जगह चेंज कर दे, एलिमेंट की जगह चेंज कर दे। तो क्योंकि मेरे पास देखिए ई क्रॉस एफ है तो मैं यहां से इजीली एफ क्रॉस ई फाइंड कर सकता हूं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इधर देखिए जरा, इसकी जगह चेंज करने लगा हूं। क्या लिखूंगा इसको 4 और 1, इसको क्या लिखूंगा 6 और 1, और इसको क्या लिखूंगा 8 और 1, और इसको 4 और 3, और इसको 6 और 3, और इसको 8 और 3। ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स बन गए। अब आपने इनको ड्रा करना है। अब इसमें ड्रा के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर देखिए ये हमारे पास बन गई है पहली वैल्यू देखिए x की। अब x की वैल्यू 8 तक जा रही है तो आप x का यूनिट 2 रख लें, 2 4 6 और 8, और y की वैल्यू हाईएस्ट हमारे पास देख लें 1 और 3 तक है, तो आप इसकी वैल्यू को 1 2 और ये 3 रख लेंगे। अब आपने इनको ड्रा कर देना है। पहले देखिए क्या है 4 और 1, यानी x की वैल्यू 4 और 1, तो इसके सामने ये आ जाएगा 4 एंड 1। फिर दूसरे में क्या आएगा 6 और 1, ये 6 है और इसके सामने ये 1 आ जाएगा 6 और 1। फिर क्या होगा 8 और 1, ये हमारे पास है 8 और 1 यहां पर। क्लियर? अब यहां पर देखिए 4 और 3 है, ये 4 और 3, ये 4 और यहां पर 3 है, तो ये 4 और 3 को इस पे लिखेंगे। फिर है 6 और 3, ये 6 है तो इसके सामने 3 ये है 6 और 3। उसके बाद क्या है 8 और 3, ये 8 है और इसके सामने 8 और 3, तो ये हम इसके क्रॉस को ग्राफिकली जो है वो शो कर। समझ आई थोड़ी सी इसकी? जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो पूरी हो जाएगी, और मजीद प्रैक्टिस करिए, हम ग्राफ पेपर भी यूज कर रहे हैं। क्लियर? करें नोट जी बच्चों देखें जरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट के मुताबिक है कि आपने m फाइंड करना और m फाइंड करना और फिर m क्रॉस l। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो जो वैल्यू पहले लिखी हो, पहले एलिमेंट उसी सेट के होते हैं, यानी इसके पहले एलिमेंट L के एलिमेंट होंगे L सेट के। तो उसमें क्या L फाइंड करें, सेट L में लिखवाओ जी, फिर एलिमेंट कौन कौन से होंगे 0 होगा,
फिर 0। तो आपको पता है कि सेट में रेपिटेशन नहीं होती नंबरों की, तो ये तीनों के पहले 0 आ रहा है तो आप एक ही 0 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? 1। सब में 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये 0 और 1 है। और इसी तरह आपने क्या फाइंड करना है? m। तो सेकंड वैल्यू जो होगी वो m की होगी। तो ये क्या है? 2 3 4 और फिर 2 3 4 हो रहा है, रिपीट नहीं करने, तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब उसने कहा है कि m क्रॉस l, तो आप ऐसा ना कीजिएगा कि पहले m लिखें फिर क्रॉस l लिखें और फिर दोबारा बनाएं। आपको मैंने बताया कि अगर l क्रॉस m दिया गया है तो वहां से आपने m क्रॉस l क्या करना है? सिर्फ ऑर्डर चेंज कर देना है एलिमेंट का। 2 और 0, इसका बताएं क्या होगा? 3 और 0, और ये क्या होगा? 4 और 0, और ये होगा 2 और 1, और ये होगा 3 और 1, और लास्ट क्या होगा? 4 और 1। क्यों बेटा, समझ आई? आज के लिए इतना ही, इसको रिपीट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।